एक बार जोर से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे बैठे हुए 2020 के सर्वे सर्वा साबू जी, आम आदमी पार्टी के केरला के कन्वीनर सिरियाक साहब, केरला के हमारे प्रभारी राजा जी, आरती जी, और केरला के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आई लव यू टू। आप सब लोगों को नमस्कारम। पंजाब से भी आए हुए हैं कुछ लोग। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है? मैं हिंदी में बोलूं? ट्रांसलेशन की जरूरत तो नहीं है? पक्का? जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो अपने पड़ोसी से थोड़ा सा, पड़ोस में जो बैठा उससे बात कर ले। थैंक यू सो मच। मैं आज सोच रहा था, जब मैं यहाँ आया था मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मेरे को मलयालम नहीं आती है, मैं कैसे बात करूँगा, इतने अच्छे लोग हैं। तो मैं हिंदी में बात करूँगा। जिन जिन दोस्तों को, भाइयों बहनों को हिंदी नहीं आती वो अपने पड़ोसी से, जिसको आती है उससे थोड़ा सा समझ ले। केरला, गॉड्स ओन कंट्री। भगवान केरला से बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया केरला को। इतना खूबसूरत केरला, इतना खूबसूरत केरला, इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत लोग, सच ब्यूटीफुल पीपल, इतने खूबसूरत लोग केरला को दिए। भगवान का हमारे ऊपर भी बहुत आशीर्वाद है। खासकर मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर भगवान का बहुत आशीर्वाद है। मेरी जिंदगी में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुझे लगता है किसी मैजिक से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है। एक एमएलए बनने के लिए कई लोगों को पूरी जिंदगी घिसना पड़ता है, पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है एक एमएलए बनने के लिए। आज से 10 साल पहले आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था, अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। हमने एक पार्टी बनाई और 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। मैजिक है कि नहीं है? लोग कहते हैं केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने नहीं किया, ऊपर वाले ने किया, ऊपर वाले ने किया, भगवान ने किया, ऊपर वाले का करिश्मा है। और फिर एक बार सरकार नहीं बनी, 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बन गई, 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार, और फिर पंजाब के अंदर सरकार बन गई। अब केरला में बनानी है कि नहीं बनानी? किस किस को केरला में सरकार बनानी है? हाथ खड़े करें। उधर से लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं।
हम लोग ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग इंसानियत के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए ऊपर वाला हमें साथ दे रहा है, इसलिए ऊपर वाले का हमारे को आशीर्वाद है। जैसा मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कई बार लगता है कि मैजिक हुआ। एक बार जब हम अन्ना हजारे जी के साथ भ्रष्टाचार का आंदोलन कर रहे थे, पहले अन्ना जी फास्ट पे बैठे, फिर मैंने 15 दिन का फास्टिंग किया, 15 दिन का अनशन किया, 15 डेज। मैं डायबिटीज का मरीज हूं, शुगर की बीमारी है, डेली इंसुलिन लेता हूं, 50 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज का मरीज अगर 3 घंटे खाना ना खाए तो उसकी शुगर बहुत गिर जाती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब मैंने 15 दिन का अनशन किया तो सारे डॉक्टर्स ने कहा कि यह जिंदा नहीं बचेगा, एक डायबिटीज का मरीज इतना लंबा फास्टिंग नहीं कर सकता, इसकी शुगर गिर जाएगी, ये मर जाएगा। पर मैं तो जिंदा खड़ा हूं आप लोगों के सामने। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप में से कितने लोग भगवान पे यकीन रखते हैं? जरा हाथ कर। कौन कौन भगवान को मानता है? भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अभी दिल्ली में जब हमने चुनाव लड़े, हमारी नई नई पार्टी थी, पैसे भी नहीं थे हमारे पास, गरीब पार्टी थी, गरीब लोग थे, कैंडिडेट्स भी नहीं थे। दिल्ली में बड़े बड़े 4 टाइम एमएलए, 5 टाइम एमएलए, मिनिस्टर्स, शीला दीक्षित उस टाइम थी। और हमारे कैंडिडेट क्या थे? एक शालीमार बाग जैसे कंस्टिट्यूएंसी, वहां से एक हाउसवाइफ खड़ी हुई, उसने 4 टाइम एमएलए को हरा दिया। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन से, उसने 4 टाइम एमएलए को हरा दिया। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको पता किसने हराया? एक मोबाइल शॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन ने। मोबाइल शॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये ऊपर वाले का कमाल है कि नहीं है? ऊपर वाले का कमाल है। एक कंस्टिट्यूएंसी अमृतसर में, एक कंस्टिट्यूएंसी में नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए, उधर अकाली दल से मजीठिया बहुत बड़े, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है अकाली दल के, बादल साहब के साले साहब लगते हैं मजीठिया। उन दोनों को एक कंस्टिट्यूएंसी से एक हमारी छोटी सी कार्यकर्ता ने हरा दिया, एक लेडी है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, जब आप ईमानदारी से काम करते हो, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। ये इस दुनिया की सारी ताकतें आपका साथ देती हैं। आज देश की राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतना करप्शन, इतना लूट है कि नहीं है? गुंडागर्दी, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। हमें राजनीति करनी नहीं आती। मुझे साबू साहब बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमें ये गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें ये करप्शन करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता हम लोगों को। हम पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में सरकार चला रहा हूं। हम धर्म के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, पुण्य के हिसाब से सरकार चला रहे हैं, भगवान द्वारा दिखाए हुए रास्ते के हिसाब से सरकार चला रहे हैं हम लोग, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली में क्या किया? हमने करप्शन खत्म कर दिया दिल्ली में। पहले दिल्ली में अगर आपको कोई भी काम कराना होता था सरकार से, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट,
हर चीज में रिश्वत देनी पड़ती थी। देनी पड़ती है यहां पे कि नहीं देनी पड़ती है? केरला में करप्शन है कि नहीं है? दिल्ली में सबसे पहले हमने आम आदमी के करप्शन को खत्म किया। अब दिल्ली में आपको सरकार से कोई भी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आपका काम घर आके सरकार करके जाती है। हमने कैसे किया? हमने एक टेलीफोन नंबर जारी कर दिया 1076। आप दिल्ली जाएं तो फोन करना उस नंबर पे। अगर आपको सरकार से कोई भी काम कराना है, आप उस नंबर पे कॉल करो, वहां से आवाज आएगी कि आपको सरकार से क्या काम कराना है। मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आप बोलो मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है। वो आपको बताएंगे कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको बिजली का कनेक्शन देने के लिए हम आपके घर कितने बजे आएं। आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ऑफिसर को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपके घर आके आपका काम करके जाती है, आपका कनेक्शन देके जाती है। केरला में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने बड़े लेवल पे भी करप्शन खत्म किया। पहले क्या होता था, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का बनाते थे ऑफिसर्स, 1000 करोड़ का बनाते थे। ये सारा पैसा खा जाते थे, पॉलिटिशियन भी खा जाते थे, नेता भी खा जाते थे, ऑफिसर भी खा जाते थे। अब दिल्ली में ईमानदार सरकार आई, हमने एक एक प्रोजेक्ट में पैसा बचाना चालू किया। और पैसा बचा के क्या किया? दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते। पहले जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, पूरा बिजली नहीं आती थी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते थे। और इतनी महंगी बिजली थी, 5,000 10,000 रुपए एक आदमी का बिल आता था बिजली का। 5 साल में हमने बिजली 24 घंटे कर दिया। दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई हैं। इन्वर्टर मिलता नहीं है वहां पे, इन्वर्टर बिकता ही नहीं है, जनरेटर बिकता ही नहीं है, इन्वर्टर की दुकानें बंद, जनरेटर। 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए केरला को? जिसको फ्री बिजली चाहिए दोनों हाथ खड़े करके बताइए। फ्री बिजली चाहिए? हो सकता है, हो सकता है। दिल्ली में करके दिखाया, यहां भी हो सकता है। एक ही शर्त है, ईमानदार सरकार चाहिए। दिल्ली में हमने, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं। हर आदमी के लिए, हर औरत के लिए, हर बच्चे के लिए, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी का सारा इलाज हमने मुफ्त कर दिया। आपको अगर बुखार है, आपके घर के पास हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल, मोहल्ला क्लिनिक सुना आप लोगों ने? हमने आपके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, दवाई लेके आइए, दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, सब फ्री। आपको कैंसर हो गया मान लीजिए, आपकी किडनी खराब हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, आपको कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है, 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए का भी अगर खर्चा आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार सारा पैसा देती है। हर आदमी का, हर दिल्ली के हर नागरिक का सारा इलाज, सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त है। दोस्तों आप सोच के देखो, जिन जिन लोगों का, एक मैंने देखा है बहुत गरीब लोगों को,
अगर गरीब के घर में तो छोड़ो, मिडिल क्लास के घर में भी अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, भगवान ना करे किसी को बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो जाए, ब्रेन की बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, आज प्राइवेट अस्पतालों में इतना महंगा हो गया इलाज की जमीन बिक जाती है, सारी सेविंग्स बिक जाती है, सारी ज्वेलरी बिक जाती है। होता है कि नहीं होता है? जिन लोगों का हमने इलाज कराया, डेली दिल्ली के अंदर इतने लोग अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, कितनी दुआएं देते हैं वो लोग हमें, कितना आशीर्वाद देते हैं हमें। यही तो भगवान की सच्ची पूजा है कि नहीं है? यही तो भगवान की सच्ची पूजा है, यही तो धर्म है। 7 साल में मैंने कुछ नहीं कमाया, लोगों की दुआएं कमाई है, बहुत कमाई है लोगों को, बहुत दुआ देते हैं लोग, बहुत दुआ देते हैं लोग। और उन्हीं की वजह से आज पूरे देश के अंदर दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत खराब थे। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इतने खराब स्कूल, दीवारें टूटी हुई थी, छत टूटी हुई थी, डेस्क नहीं थे, टीचर आते नहीं थे, बच्चे भी आते थे 1 घंटे में घर भाग जाते थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, इतना बुरा हाल था। 16 लाख बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खराब था। एक मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, ये लोग भेजते हैं अपने बच्चों को सरकारी, उनका भविष्य यही था, मजदूर का बच्चा मजदूर बनेगा, रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शे वाला बनेगा। 5 साल में आके हमने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। बहुत अच्छे स्कूल हो गए हैं सरकारी स्कूल। अगर मैं सरकारी स्कूलों की तारीफ करूंगा, आपको लगेगा कि अपने स्कूल की तारीफ कर रहा है। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स 99.7% आए हैं। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के सरकारी स्कूल में कराए हैं। आप सोच के देखो, ये 16 लाख बच्चे और इन 16 लाख बच्चों के माँ बाप हमें कितनी दुआएं देते हैं। ये तो असली भगवान का काम है कि नहीं है? यही असली भगवान की पूजा है। और क्या होता है? दूसरों की सेवा करना। जब से हमारी सरकार बनी है, हम केवल और केवल धर्म के अनुरूप पुण्य कमा रहे हैं, धर्म के अनुरूप काम कर रहे हैं। आज मैं ये देख रहा था, दिल्ली में आज अगर एक गरीब आदमी, मिनिमम वेजेस दिल्ली में 15,000 रुपए के करीब है, एक गरीब आदमी को जिसको मिनिमम वेज मिलते हैं 15,000 रुपए, वो बड़े आराम से गुजारा कर लेता है। उसके बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, घर में सारा इलाज फ्री है, सरकार उसको मुफ्त राशन देती है, उसका ट्रांसपोर्ट फ्री है, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। और ये मुश्किल नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर आज एक ईमानदार सरकार है। मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद है। मुझे लगता है हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश में इतने अच्छे लोग हैं, बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, हम सुनते हैं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लीजिए, टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं। देश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनते हैं, कैसे लोग अपने स्पेयर टाइम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सारे 130 करोड़ लोगों को जोड़ के हमें अब एक अलायंस बनाना है। इस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें दंगे करने नहीं आते। अगर आपको राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाओ। अगर आपको दंगे चाहिए, इनके पास चले जाओ। अगर आपको भ्रष्टाचार करप्शन चाहिए, इनके पास चले जाओ।
अगर आपको तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो आप हमारे पास आ जाओ। आज इतनी बेरोजगारी है चारों तरफ। दिल्ली में पिछले 5 साल में हमने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं। 12 लाख बच्चों को, 1.2 मिलियन दी जा सकती है, पॉसिबल है। मैंने सुना अभी साबू जी बोल रहे थे यहां पे 40 लाख बच्चे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये दूसरी पार्टी वाले आपके बच्चों को कभी नौकरी नहीं देंगे, या आपके बच्चों को कभी शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? इनको अपनी पार्टी में दंगे कराने के लिए, लफंगई कराने के लिए लोग चाहिए। ये दूसरी पार्टी वाले आपके बच्चों को कभी नहीं पढ़ाएंगे, कभी अच्छी नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि इनको दंगे कराने हैं, लफंगई करानी है, गुंडागर्दी करनी है। हम लोग शरीफ लोग हैं, हमें गुंडागर्दी नहीं करनी है, हमें करनी भी नहीं आती, हमें करनी भी नहीं है। मैंने साबू साहब के बारे में काफी सुना था पहले। बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक पंचायत के अंदर आके काम कराने की क्या जरूरत थी? है कि नहीं है? है कि नहीं है? इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, आज हमारे देश में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई कहता है मैं नंबर 1 बन गया, कोई कहता है दुनिया का नंबर 5 में आ गया, कोई होड़ लगी हुई है, हवस लगी हुई है उन लोगों को। ये एक ऐसा शख्स है जो बिजनेसमैन होते हुए कहता है मैं पंचायत की सड़क बनवाऊंगा। वो कहता है मैं गरीबों को उनके घर दूंगा। आज मैं गया इनका काम देखने के लिए, अभी तक तो सुना था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, इनका काम देख के आ रहा हूं। ये लोगों को सस्ता सामान देते हैं, महंगाई से बचाते हैं। उस पंचायत की इन्होंने सड़कें इतनी अच्छी कर दी, स्कूल अच्छा कर दिया। पहले उस पंचायत पे 36 लाख रुपए का घाटा था, आज उस पंचायत के 14 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट में। कमाल है, कमाल है। इनको भी राजनीति करनी नहीं आती, ये भी धर्म का काम कर रहे हैं। ये जितना काम कर रहे हैं धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, ऊपर वाले का काम कर रहे हैं। ही इज डूइंग गॉड्स वर्क। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं बहुत इंप्रेस हुआ इनका काम देख के। और जैसे मैंने कहा, हमारा तो मकसद है इस देश के सारे अच्छे लोगों को जोड़ना। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी और 2020 पार्टी का केरला के अंदर गठबंधन होने जा रहा है। अब हम सब लोगों को मिलके केरला को बदलना है। पहले दिल्ली को बदला, फिर पंजाब के लोगों ने मौका दिया, अब केरला बदलना है कि नहीं बदलना? थैंक यू सो मच।